नमस्कार, दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो साथियों, ये जो लड़ाई हमने शुरू की है ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी। हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं, अपने नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों को कहना चाहते हैं कि आप की जो भी मांग है वो धरने के माध्यम से पूरी होगी। इस धरने को जिंदा रखा, ये धरना एक ताकत के रूप में, शक्ति स्तंभ के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और ये धरने में जो बैनर है ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दिल्ली क्या धरने पर आ जाएगी यदि हम सही चलते रहे। हम लड़ाई ठीक से लड़ेंगे। पूरे हमारे संगठन है, कोर कमेटी है, हमारा फेडरेशन है, हमारे दोनों के मोर्चे हैं, वो सब मजदूरों के हितैषी है। हम उनको भी बुलाएंगे और जब सारी ताकत दिल्ली की एक हो जाएगी तो डीसी की जो औकात है हमारे कैसे रोक लेगा हमारे कर्मचारियों को। भाई संतराम जी चावरिया संघर्ष करो, भाई संतराम जी चावरिया संघर्ष करो, भाई दीपक डी का संघर्ष करो, भाई सलमान सर संघर्ष करो। ये कोरोना जोन यहाँ के बहादुर हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन एक मिसाल बनेंगे, एक उदाहरण बनेंगे। क्योंकि हमने पूरी दिल्ली को नहीं चुना, अभी हमने पूरी दिल्ली की आवाज नहीं लगाई। अभी कमीशन को हमने पिछले 1.5 दिन के अंदर घुटनों टिका दिया था। डीसी क्या चीज है, 1.5 दिन के अंदर घुटनों में आकर 3 दिन का संघर्ष करो, दीपक डी का संघर्ष करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। पक्का होने आए हैं, पक्का होके जाएंगे, पक्का होने आए हैं, पक्का होके जाएंगे। इसी करोड़वा मुर्दाबाद, 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 भारत प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो लिए लड़ाई है, लड़ाई है, नहीं बनेगी, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। मजदूरों की काल है, हड़ताल है, हड़ताल है, मजदूरों की काल है, हड़ताल है, हड़ताल है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 दिल्ली कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, 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 सारे संगठन जिंदाबाद, 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 सारे भाई जिंदाबाद, 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 सारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो। लगातार आप 3 तारीख से कदम में बैठे हैं और आज 20 दिन से ऊपर हो चुका है और आज आपने यहाँ पर गेट पर भी प्रदर्शन किया है। क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं? सर, जिस तरह का यहाँ के डीसी का रवैया है जो कि बहुत ही अड़ियल है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि डीसी के रहते हमारे को कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और हम पिछले 21 दिन से 3 नवंबर से लगातार दिन रात का धरना यहाँ पर दे रहे हैं। दिवाली भी हमने धरने पर मनाई और लगातार डीसी से मीटिंग होती है, वो बुला लेता है, कहता है जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र में से एक भी मांग को उसने अभी तक क्लियर नहीं किया है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों में बहुत ही आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। हमारी महिलाएं जो बुजुर्ग होकर मरने, कल ही एक महिला कर्मचारी विमला वाइफ ऑफ जयपाल की डेथ हुई है, जो पक्का होना चाहती थी, पक्के होने की हरसत लिए वो उसको मौत के मुंह में चली गई। तो ऐसे डीसी के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हमारे दिल्ली कर्मचारी परिषद के सभी सहयोगी संगठनों ने, नेताओं ने ये फैसला किया है कि ये डीसी हमारी मांगे नहीं मानने वाला। इसलिए करोलबाग जोन के अंदर हम संपूर्ण काम बंद हड़ताल करने का मन बना रहे हैं और बहुत जल्दी ये डिसीजन हम पारित करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि डीसी आपकी मांगों को समझ नहीं पा रहा या जो यूनियन के लोग हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो डीसी है ये आपकी तरफ बिल्कुल भी अलग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, हमें बड़ी खुशी थी, कुमार अभिषेक जब डिप्टी कमिश्नर बनकर हमारे जोन में आए थे, वो एक एससी हैं खुद और हम सब लोग एससी हैं, वो हमारा दर्द समझेंगे। लेकिन जब उनके साथ मीटिंग होती है तो वो कहते हैं भाई मैं अपनी मर्जी से जांच करने का अधिकार है। तो हमने कहा जी जांच करो, जो गलत लोग हैं उनको आप बेशक पकड़ो, उससे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी 25 साल से पक्का होने की इंतजार में था, जिसको पक्का होने का रास्ता आज खुला है, तो उनकी फाइलों पे आप मस्टोल लगाने की जिद क्यों उड़ाए हैं? क्या ऐसा कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर ऊपर से हाई कोर्ट से या किसी कोर्ट से या कमिश्नर का है
तो कह रहे जी कमिश्नर ने मुझे वर्बली बोला है। मैंने कहा जी हम उसको नहीं मानेंगे, वर्बली चीज़ कोई नहीं मानेंगे। अगर ऑर्डर है तो आप हम कहें हम फॉलो करेंगे उसको। लेकिन वो कह रहे जी मुझे जो है ना मस्ट स्टॉल लगाना है, और हम जानते हैं कि मस्ट स्टॉल मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तिबिया कॉलेज के अंदर, रामजय स्कूल के अंदर जब बाढ़ आई थी वो सारा रिकॉर्ड ब्रस्ट हो चुका है, ट्रस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ मिलने वाली नहीं है उसके कारण हमारे कर्मचारी पक्का होने से क्यों रुके? तो इसके खिलाफ हम जो है ना जंग करना चाहते हैं, और ये आर पार की लड़ाई होगी, हम काम बंद हड़ताल करेंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो सफाई सैनिकों की आपने सुध ली आकर के और इनके मनों की भावनाओं को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी आपने पूछा है सवाल तो बहुत ही सराहनीय है, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहेंगे 94 के अंदर प्लेग आया था, प्लेग महामारी फैली थी, और 96 में आया था डेंगू, और फिर उसके बाद कोरोना काल के अंदर इस घातक बीमारियों से लड़ते हुए एक ये सफाई सैनिक है जिन्होंने देश को सुरक्षा दी और देश के नागरिकों के लिए इन्होंने सुरक्षा का प्रदान करा। तो ये जो हटकर्मी अभी यहाँ करोल बाग जो जोन के जो डीसी हैं कुमार अभिषेक, ये अपनी हटकर्मी से बाज नहीं आ रहे, और पूरी जोर के साथ जो हमारे माननीय जितने भी संगठन हैं सहयोगी, उनका बड़ा प्रयास रहा है, और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और आगे की देखो, अभी आने वाले इसमें कुछ दिनों के अंदर एक निर्णय लिया जाएगा, कठोर निर्णय, जिसमें काम बंद हड़ताल की जाएगी। हाँ जी, मैं दीपक जी बताएं, आप पिछले 3 तारीख से यहाँ पर आपकी जो टीम है दिन रात, और आपने दिवाली भी यहीं मनाई है, क्या लगता है जो डीसी आपकी बात सुन पाएगा? डीसी तो इतना अड़धर्मी हो गया है, वो एक हट पकड़ के बैठ गया है कि हमें ये मिस्टॉल की कॉपियाँ लगानी है, जबकि कर्मचारी अपने 25 साल एमसीडी को दे चुका है। इस डीसी ने इन कर्मचारियों को पता नहीं चोर समझ रखा है, डकैत समझ रखा है। इतने साल सर्विस करने के बाद भी अपने एविडेंस देगी, और इतनी आपत्तियां लगाने के बाद भी अगर ये कर्मचारी काम करते हुए सफ़र करेगा तो इस डीसी की तानाशाही नहीं चलने देंगे करोल बाग में, और इसके खिलाफ अगर काम बंद हड़ताल भी करनी पड़ी तो काम बंद हड़ताल भी करेंगे। हमारे जो डेथ हो जाती है उनके आश्रितों को नौकरियां नहीं मिलती, उनके लाभांश नहीं मिलते। एक कर्मचारी राजू वीरू है, उसको अभी उसकी जन्म तिथि को देख के अभी इनके कागज़ों में जो लिस्ट है इनकी, उसमें 1966 जन्म तारीख है। इन्होंने 1963 का हवाला देके उसको जून में रिटायर कर दिया गया है। अगर ऐसे ही हमारे कर्मचारी विलम्ब करते रहेंगे, जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाई हम मिस्टॉल लगाएंगे, मिस्टॉल 1 साल तक लगाते रहेंगे, इतने को और कर्मचारी भी रिटायर हो जाएगा। ये तो इसकी तानाशाही है। अगर ये ऐसे ही तानाशाही करता रहेगा तो हमारा कोई भी करोल बाग का कोई कर्मचारी पक्का नहीं होएगा। इसके लिए हमने ये धरना 3 तारीख से रखा हुआ है, और सभी संगठनों और सभी कर्मचारी भाई बहनों का इसमें समर्थन है, और दिल्ली सफाई कर्मचारी परिसंघ के माध्यम से ये धरना रखा गया है। उन सभी संगठनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो दिन रात हमारी मार्गदर्शक है और हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं और धरने को फुल जोर से चला रहे हैं। धन्यवाद।